आप हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में, एजुकेशन फैक्ट चैनल में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे बीच में एक स्कॉलरशिप आया हुआ है टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से, ज्योति फेलोशिप के नाम से। ज्योति फेलोशिप के नाम से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बीच में ये स्कॉलरशिप आया हुआ है ज्योति फेलोशिप के नाम से। टाटा स्टील फाउंडेशन इसे हर साल निकालती है इस फेलोशिप को उन बच्चों के लिए जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में पढ़ रहे थे और अभी क्लास 7 में जाने वाले हैं। तो क्लास 7 में इस ज्योति फेलोशिप का फ्रेश फॉर्म फिल कराया जाता है और क्लास 7 में इन लोगों को एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक जो है इनको ये स्कॉलरशिप हर साल रिन्यूअल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं कि ये ज्योति फेलोशिप प्रोग्राम है क्या। तो हम लोग देख सकते हैं ये ज्योति फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। स्पेशली जो वो SC/ST जिन्होंने 6 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में 40% मार्क्स सिक्योर किया है मिनिमम, वो ही इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। और वो लोग जो बच्चे हैं SC/ST के बच्चे, स्पेशली वो सबसे पहली बात तो वो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हों और ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और खूंटी जिला के कुछ ब्लॉक है जैसे मुरू, रनिया और तोरपा ब्लॉक। इन 3 ब्लॉक से अगर वो बिलोंग करते हैं, वहाँ के रेसिडेंट यदि हैं तो ही एलिजिबल हैं। और गर्ल्स और PWD कैंडिडेट्स को तो स्पेशली इनकरेज किया जाता है इस स्कॉलरशिप के लिए। और जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने फ्रेश फॉर्म भरा था पिछले साल, लाइक 2025 टू 2027 में, मतलब 2025 से 2026 वाला सेशन में जिन बच्चों ने भी फिल किया था फ्रेश फॉर्म और उनको यदि क्लास 7 में स्कॉलरशिप मिल चुका है, तो उन बच्चों के लिए क्लास 7 में जिन बच्चों को एक बार स्कॉलरशिप मिल चुका था, वो क्लास 8 से लेके 12 क्लास तक के बच्चे रिन्यूअल फॉर्म भर सकते हैं। और उन्होंने भी एनुअल एग्ज़ाम में 45% मार्क्स अगर सिक्योर किया है तो वो रिन्यूअल फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और रिन्यूअल फॉर्म भरने की आखिरी डेट जो है वो 31 जुलाई 2026 है। और जो लोग फ्रेश अभी भरेंगे, लाइक क्लास 6 का फाइनल दिए हुए हैं और क्लास 7 में अभी न्यू एडमिशन्स हैं, वो बच्चे फ्रेश फॉर्म भरेंगे। और जो क्लास 8 में है, 8 से लेके 12 क्लास तक है, वो लोग जैसा कि मैंने बताया वो लोग रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे और उसका लास्ट डेट में मैंने बोल दिया कि 31 जुलाई 2026 है। और जो बच्चे क्लास 6 के फाइनल एग्ज़ाम लिख चुके हैं और क्लास 7 में अभी फ्रेशली एंटर किए हैं, वो बच्चे फ्रेश एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर QR कोड प्रोवाइड किया गया है, आप इस QR कोड को भी स्कैन करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप टाटा स्टील फाउंडेशन का एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, आप जमशेदपुर झारखंड के बिष्टुपुर में वहाँ से भी आप ऑफिस से जाके फॉर्म ले सकते हैं। उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ है, आप पढ़ सकते हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफिस इन बिल्डिंग नंबर 2, रूम नंबर 7, 3E रोड, नॉर्दर्न टाउन, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
ईस्ट सिंहभूम झारखंड। मंडे टू फ्राइडे ये ऑफिस खुली रहती है। इस स्कॉलरशिप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होगा इस फॉर्म को फिल करते वक्त, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये बैंक पासबुक, बच्चे का बैंक पासबुक और उसका फ्रंट पेज का ज़ेरॉक्स आपको प्रोवाइड करना होगा। फिर बीपीएल कार्ड, अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर एक आपको सेल्फ एड्रेस इनवलप 5 रुपीज़ वाला पोस्टेज स्टाम्प के साथ। एंड लास्ट आपको प्रोवाइड करना होगा मार्कशीट प्रीवियस एग्ज़ाम का। प्रीवियस एग्ज़ाम कहने का मतलब, यदि बच्चा 6 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम को लिखा है और 7 क्लास में गया है तो 6 क्लास का जो फाइनल वाला जो मार्कशीट है उसका आपको ज़ेरॉक्स प्रोवाइड करना होगा। और फ्रेश फॉर्म का जो एप्लीकेशन फिलिंग का यहाँ लास्ट डेट सबमिशन का डेट दिया हुआ है 31 जुलाई 2026। और इसका मेरिट टेस्ट होगा 30 अगस्त 2026 को और एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग होगा 11 बजे से लेके 1 बजे तक। स्कॉलरशिप फॉर्म को भरने का इम्पॉर्टेंट डेट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जितने भी बच्चे जो क्लास 7 में अभी पढ़ रहे हैं, मतलब अभी न्यू एडमिशन है क्लास 7 में, उन लोगों के फॉर्म फिलिंग का आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026 और उनकी मेरिट टेस्ट होगी 30 अगस्त 2026 को और एग्ज़ाम का टाइमिंग है 11 बजे से लेकर दोपहर का 1 बजे तक। और एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा 16 से लेकर 20 अगस्त 2026 तक। और जिन बच्चों ने भी एक बार फॉर्म फिल कर लिया है, मतलब जिसको भी एक बार स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो चुकी है 7 क्लास में और वो 8 क्लास के लिए रिन्यूअल फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उन लोगों का 8 क्लास 9, 10, 11 टिल 12 क्लास तक सब लोग अपने रिन्यूअल फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। और रिन्यूअल फॉर्म सबमिट करने वालों के लिए भी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2026 है। तो काइंडली आप लोग जो है तारीख को ध्यान दें और अपना फॉर्म फिलिंग को मिस ना करें। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस फॉर्म में इस फेलोशिप में जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, यदि आपका स्कॉलरशिप 7 क्लास से मिलना अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप आगे 8, 9, 10, 11 इधर भी आप उठा नहीं सकती इस स्कॉलरशिप को। इसीलिए काइंडली आप यदि 6 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम को लिख चुके हैं और 7 क्लास में अभी न्यू एडमिशन है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि एक बारी जो फ्रेश फॉर्म 7 में भरते हैं उन्हीं को ही रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपका 7 क्लास में स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग करना छूट गया तो आप 8, 9, 10 क्लास में अब रिन्यूअल नहीं भर सकते और इस फेलोशिप का फ्रेश एप्लीकेशन 8, 9, 10, 11 इधर नहीं आता। वो बस फ्रेश वाला जो फॉर्म है वो केवल 7 क्लास के लिए ही आता है। तो काइंडली इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप को फिल करें। इसका फॉर्म कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोला था कि आप लोगों को फ्रेश फॉर्म में शो करूँगी, तो यहाँ फ्रेश फॉर्म में कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन बोल करके इंडिकेशन रहेगा और जिनका रिन्यूअल फॉर्म रहेगा उनका इस जगह पे रिन्यूअल बोल के लिखा हुआ रहेगा। तो फॉर्म में कुछ इस तरह से आपको फिल करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नहीं तो गार्जियन का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन, फैमिली का एनुअल इनकम, आपकी क्या कैटेगरी है वो, जेंडर,
एग्ज़ामिनेशन बोर्ड क्या है आपका, लाइक कौन सा बोर्ड है आपका, ICSC CBSE, ये सब आपको लिखना होगा। आधार नंबर, स्कूल नेम, फिर आपका क्लास 6 है, आप एनुअल में कितना मार्क्स लाए थे वो, फिर परसेंटेज आउट ऑफ कितना, फिर विलेज का हेड का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको लिखना होगा। आपके ट्राइब का नाम मेंशन करना होगा, लाइक आप अगर जहाँ मुंडा ट्राइब के हैं या उरांव या संथाल हो ट्राइब, आप यहाँ पर अपना ट्राइब के बारे में लिखें, परमानेंट एड्रेस लिखें, फिर लोकल एड्रेस लिखें। यदि परमानेंट और लोकल आपका सेम है तो बस एक ही जगह आप एक ही एड्रेस लिख सकते हैं। और ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा जो कि वो लोग ऑफिस से आपको टीयर करके इसी एडमिट कार्ड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें भी आपका टाइमिंग लिखा हुआ है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का और रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे से है। टेस्ट टाइमिंग 11 से 1 बजे है। ड्यूरेशन 2 घंटे का। जब आपको ये एडमिट कार्ड मिलेगी तब आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ, और एक फ़ोटो यहाँ स्टिक कर लीजिएगा। और यहाँ भी अपना एक फ़ोटो स्टिक करिए और यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो दैट्स ऑल। इस स्कॉलरशिप की जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप निर्धारित समय से जो है इस स्कॉलरशिप को भरें और इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं। और इस फॉर्म के नीचे भी कुछ बातें हैं जो मैंने उतने डिटेल में नहीं बताई हैं। बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर आपका कौन सा बैंक है, कौन सा ब्रांच है, कंप्लीट एड्रेस दीजिए, अकाउंट टाइप क्या है आपका, सेविंग अकाउंट, ईमेल आईडी, ये सब। ज़ेरोक्स आपको मैंने पहले ही बताया क्या क्या ज़ेरोक्स लगेगा। और इस जगह पे भी आप अपना सिग्नेचर प्रोवाइड कीजिएगा, बच्चे का सिग्नेचर, गार्जियन का नहीं, बच्चे अपना सिग्नेचर यहाँ प्रोवाइड करेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस स्कॉलरशिप। आप काइंडली इसको भरिए और ताकि जो डेट है वो मिस ना हो जाए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही आगे मैं आप सबके लिए स्कॉलरशिप के वीडियोस बनाया करूँगी। सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन फैक्ट। थैंक यू सो मच।